तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूजेज ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। इससे पहले हमने रे डायग्राम्स वगैरह को स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं कि जो हमारे मिरर्स हैं, है ना, कन्वेक्स या कनकेव जो हमारे मिरर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं और उनके पीछे कारण भी क्या है ना, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारा जो कनकेव या कन्वेक्स मिरर है ना, वो किस तरह के मिरर हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं कनकेव की बात करूं तो ये जो मिरर है ये आपको मैंने सब बता रखा है कुछ वीडियोस में, पिछले वाले में, कि सर अगर इस तरह से कोई लाइट रेज आती हैं पैरेलल तो कनकेव मिरर हमारा क्या करता है बच्चों, इनको एक पॉइंट की तरफ फोकस करता है ना, एक पॉइंट की तरफ फोकस करता है। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि सर हमारा जो कनकेव मिरर है ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। और बच्चों ये क्या करता है, कन्वेक्स क्या करता है, ये डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, ठीक है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको इतना शायद थोड़ा बहुत पता भी होगा। देखिए ये जो इनका जो बिहेवियर है ना लाइट के साथ, यही से हमारे यूजेस स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई इनका यूज कहाँ होगा, इनका यूज कहाँ होगा। फिर कुछ हमने केसेस पढ़े थे कि कनकेव मिरर जो है उसमें हमारे किस तरह के इमेजेस बनते हैं, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट होता है तो कैसे कैसे इमेज बनती है, ठीक है, ये किस तरह के इमेजेस फॉर्म करता है। जैसे कनकेव मिरर में आपने पढ़ा था कि ये जो हमारा मिरर है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज फॉर्म करना चाहते हैं और बड़ा इमेज चाहते हैं तो बच्चों ये काम ये वाला मिरर कर सकता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा चाहते हैं तो ये काम ये कर सकता है। अगर आप सेम साइज का इमेज चाहते हैं, जैसा कि ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज चाहते हैं, तो ये काम कौन कर सकता है, प्लेन मिरर कर सकता है, ठीक है। तो यहीं से यूजेस स्टार्ट हो जाते हैं कि सर कौन सा मिरर, किस तरह का मिरर कहां पे यूज होगा, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप समझ गए होंगे कि सर जहां जहां हमें लाइट को इकट्ठा करना होगा, कन्वर्ज करना होगा, वहां पे हम किस तरह का मिरर यूज करेंगे, कनकेव मिरर यूज करेंगे। जहां पे सर हमें लाइट को डाइवर्ज करना होगा, फैलाना होगा, वहां पे सर हम यूज करेंगे कन्वेक्स मिरर का। देखिए इसी में आप ये वाला लास्ट का एक यूज देख रहे होंगे, स्ट्रीट लाइट्स। आप जो स्ट्रीट लाइट्स देखते होंगे वहां पे जो हमारे मिरर्स यूज होते हैं बच्चों, वो कौन से मिरर यूज होते हैं, कन्वेक्स मिरर। रीजन क्या है, क्योंकि आपको पूरी स्ट्रीट में लाइट को फैलाना होता है, डाइवर्ज करना होता है, और डाइवर्ज करना है तो किस तरह का मिरर आप यूज करेंगे, आप कन्वेक्स मिरर को यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जहां कन्वर्ज करना होगा, जहां इकट्ठा करना होगा तो इसको यूज करेंगे। अभी देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए टॉर्चेज और स्ट्रीट सर्च लाइट्स में, टॉर्चेज और सर्च लाइट्स में बच्चों हम यूज करते हैं कनकेव मिरर को। रीजन क्या है, एक्चुअली होता कुछ ऐसा है कि हम क्या करते हैं, अपने सोर्स को, जो हमारा बल्ब होता है ना, ठीक है, टॉर्चेज में सर्च लाइट्स में जो बल्ब होता है उसको हम फोकस पे रख देते हैं, ठीक है। अब जो फोकस पे रखेंगे तो यहाँ से जो लाइट रेज आएंगे, अब सोचो जैसे यहाँ पे कोई बल्ब है और वो यहाँ से लाइट रेज ऐसे इमिट कर रहा है, तो लाइट रेज यहाँ से जो फोकस से जाएंगी वो लाइट रेज आपको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों पैरेलल हो जाएंगी। और अगर लाइट रेज पैरेलल हो गई तो ये लाइट रेज इधर, आप समझिए यहाँ से अगर लाइट रेज आई है तो ये लाइट रेज ऐसे जाएंगे ना, फिर इस तरह से घूम के जाएंगी, ठीक है। और ये लाइट रेज जिस तरह से पैरेलल हो जाएंगे, एक बीम तैयार हो जाएगा लाइट रेज का, बहुत अच्छा खासा बीम, ठीक है। बहुत सारी लाइट रेज जैसे पैरेलल हो जाएंगी, और जो कि पैरेलल होने की वजह से आपको पता है बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ये ट्रेवल करेंगे। तो आप कह सकते हैं सर अगर हमें टॉर्च यूज करना है, टॉर्च हम यूज कर रहे हैं तो सोचो हम क्या चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दूर तक हम देख पाएं, तो यही काम तो हुआ ना इससे, ये बहुत ज़्यादा दूर तक आपको दिखा पाएगा। रीजन ही क्योंकि लाइट रेज पैरेलल हो गई, बहुत लंबी दूरी तक आपको दिखा सकते हैं। यही सेम टू सेम एक बात अभी और समझ लेना, जैसे मान लो किसी व्हीकल की हेडलाइट में हम जो मिरर यूज करेंगे वो भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हेडलाइट जो होगी वो भी हमें काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक दिखाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे भी हम किस तरह का मिरर यूज करेंगे, कनकेव मिरर का यूज करेंगे, ठीक है। जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगले वाला यूज, वहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, सेम प्रोसीजर, वही कॉन्सेप्ट है कि सर यहाँ पे फोकस पे रखेंगे तो वो क्या करेगा, लाइट रेज को पैरेलल कर देता होगा, ठीक है। क्या अपना जो मिरर होगा अगर उसके फोकस पे अपन ऑब्जेक्ट को, सोर्स को रख दें तो वहाँ से जो लाइट रेज आएंगी बच्चों वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगी, और अगर रेज पैरेलल हो गई तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो चलिए आगे उसके बाद में तीसरा यूज आता है सेविंग मिरर के तौर पे। देखिए मैंने कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज देखना चाहते हैं
बड़ा इमेज, इरेक्ट और साथ साथ बड़ा हो, तो बड़ा जो इमेज है वो सिर्फ ये काम कर सकता है। क्योंकि प्लेन मिरर में आपने क्या पढ़ा था सर, प्लेन मिरर तो बराबर साइज का इमेज बना देता है ना, बराबर साइज का, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे बराबर साइज का, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अगर हमें इमेज को बड़ा करना है, बड़ा तो सिर्फ यही कर सकता है ना। और हम क्या करते हैं सेविंग मिरर में, जब हम उसको यूज कर रहे होते हैं एज ए सेविंग मिरर, जो हम मिरर यूज करते हैं, तो वहां पे हमारा जो मेन एम होता है वो ये होता है कि हम फेसेस को बड़ा देख पाए, बड़ा फेस देख पाए, ताकि इजीली जो है वो हेयर कट वगैरह आराम से कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह का मिरर का यहाँ पे यूज करते हैं ताकि इमेज जो है बड़ा हो जाए, ठीक है। डेंटिस्ट भी यूज कर लेंगे, ठीक है, डेंटिस्ट भी यूज कर लेंगे बच्चों। अब डेंटिस्ट यूज कैसे कर सकते हैं, तो सर डेंटिस्ट इसलिए कर लेंगे क्योंकि हाँ, डेंटिस्ट इस तरह से यूज कर लेंगे। आप सोचो जैसे मान लो किसी के दांतों में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई समस्या आ गई, मान लो दांतों में दर्द होने लग गया, जाड़ में दर्द होने लग गया, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या चाहेगा कि आपका जो अंदर का जो भी पोर्शन होगा उसको वो मतलब जाड़ के अंदर जो भी है, कुछ मान लो किसी की कीड़ा लग गया, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको देखना चाहेगा। देखने के लिए क्या करेगा वो, उसके पास कोई ऐसा मिरर हो जो उस पोर्शन को बड़ा करके दिखा पाए, अंदर के हिस्से को बड़ा करके दिखा पाए। अब बड़ा करके कौन दिखा सकता है, देखो बड़ा करके दिखेगा तभी तो समझ में आएगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो चीजें ये कर सकता है भाई, इमेजेस बड़ा ये कर सकता है। तो आप कहेंगे सर इसका यूज करेंगे। सारी बातें ना जैसे बता रहा हूं वैसे ध्यान में रख लेना ताकि आप चीजों को भूले ना। जहां जहां चीजों को बड़ा करके देखना है, लाइट को कन्वर्ज करना है, वहां वहां पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो है आपका सोलर फर्नेस। और भी बहुत सारे यूजेज होते हैं, बट अभी हम कुछ मेन जो भी यूजेज हैं आपको बुक्स वगैरह में जो दिए हुए मिलेंगे, ताकि आप देखें तो आपको कोई समस्या ना आए, आप इजीली उनको कर पाएं, तो वही मैं लेके चल रहा हूँ। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में हमारा जो मेन एम होता है वो होता है टेम्परेचर को राइज करना, बढ़ाना, ज़्यादा टेम्परेचर को करना। ज़्यादा टेम्परेचर हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। कॉन्सेप्ट क्या है सर, कॉन्सेप्ट बच्चे वही है कि ये मिरर क्या करता है, ये लाइट रेज को एक पॉइंट की तरफ फोकस कर देता है, इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा अगर कर देगा तो आप सोचिए वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो हमें सोलर फर्नेस में और क्या चाहिए, यही तो चाहिए, हम टेम्परेचर को ज्यादा चाहते हैं। जैसे सोलर कुकर आपका ना, तो सोलर कुकर में अब क्या कर रहे हैं, वही तो काम है कि सर हम क्या कर रहे होंगे, जैसे मान लो वो सूटकेस टाइप में आएगा, ठीक है, उसका ऐसे ओपन करेंगे तो उसमें क्या होगा, ऐसे नीचे बॉक्स बच जाएगा, उसमें आप बर्तन आपको रखे मिल जाएंगे, और बर्तनों पे जो पेंटिंग होगा वो ब्लैक कलर का होगा, ताकि आपको पता है ना ब्लैक कलर क्या करता है, हीट या लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, वो जब भी उनके पास लाइट जाएगा तो वो हीट को ट्रैप कर लेंगे, ठीक है ना। लाइट रेज बहुत सारी जैसे पहुंचेंगे एक पॉइंट की तरफ फोकस होंगे तो उनको ट्रैप कर लेंगे, इकट्ठा करें तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये, जैसे मान लो जिसको ओपन कर दिया तो यहाँ पे मिरर लगा होगा, तो जैसे लाइट रेज आएंगे ऐसे गिरेंगे तो ये क्या करेगा, उनको एक पॉइंट की तरफ फोकस कर देगा। और यहाँ पे कौन होंगे, तो यहाँ पे सभी वो जो बर्तन, जो भी आपको चावल पकाना है, आपको दाल बनानी है, रोटियाँ तो नहीं बना सकते आप, ठीक है, क्योंकि उसको बार बार फिर ओपन करना पड़ेगा ना, तो फिर ऐसा उसमें आप नहीं कर पाएंगे। उसको तो आप एक बार अगर बंद कर दे तो फिर काफ़ी देर बाद आपको ओपन करना है, तभी आप कोई चीज़ बना पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज आपको चीज़ें नहीं बनेंगी। जैसे चावल बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सर लाइट रेस एक पॉइंट की तरफ फोकस हो गई है, फोकस होगी तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो ऐसा कौन कर सकता है, कन्वर्ज कौन कर सकता है लाइट रेज को, तो आप कहेंगे सर कनकेव मिरर हमारा जो है ये काम कर सकता है अच्छे तरीके से, इसलिए हम इसका यूज कर लेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट में हम आते हैं अगर कॉन्वेक्स मिरर पे, तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देखेंगे साइड मिरर के तौर पे आप इनका यूज कर सकते हैं। साइड मिरर के तौर पे, सर साइड मिरर के तौर पे कैसे करते हैं, तो देखिए हमें ये पता है कि जब भी हमें इमेज को छोटा करके देखना होगा तो हम इसका यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो व्हीकल्स में साइड में जो मिरर लगाते हैं ना, हम चाहते हैं कि वो जो मिरर है हमारा, वो छोटा सा मिरर हमें बहुत बड़ा सा एरिया दिखा दे, पीछे का बहुत बड़ा सा एरिया दिखा दे। भाई एक गाड़ी के पास और भी गाड़ी चल रही होंगी और बसें भी चल रही होंगी, तो उस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ जाएं और बड़ा एरिया आपको नज़र आए, तो वो तो तब हो सकता है ना जब वो इमेज को छोटा करेगा। और छोटा करने का काम कौन करता है, ये करता है। अगर आप प्लेन मिरर लगा देंगे तो बिल्कुल सेम साइज का इमेज बनाता है भाई, वो तो सेम साइज की इमेज, ये तो बड़ा भी कर देता है, तो ये तो नहीं कर सकते, तो फिर किसका यूज करें,
सर ऐसे यूज करो जो इमेज को छोटा करता हो। सर वो तो बेटा ही करता है, और छोटा कर देगा तो उससे फायदा क्या होगा, अब बड़ा एरिया आप देखेंगे बुक्स में है ना, लार्ज फील्ड व्यू है इसका, जो फील्ड ऑफ व्यू है वो लार्ज है। लार्ज कैसे हो पाया, क्योंकि चीजों को एक छोटी सी जगह में करके दिखा देता है। ठीक है, बड़ा एरिया छोटी जगह में कर देता है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट है यूटिलाइज्ड इन एटीएम्स एंड अदर प्लेसेस फॉर सिक्योरिटी रीजंस। सिक्योरिटी रीजंस के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं, जैसे कि आप एटीएम्स में देख लेंगे, ठीक है, और आप देख पाएंगे कि एटीएम्स में भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ताकि ज़्यादा बड़ा एरिया आप देख पाएँ उससे। ठीक है, दूसरा अदर प्लेसेस, एक सेकेंड, अदर प्लेसेस में जैसे आप देखेंगे कि जो हमारा पार्किंग जोन होता है, पार्किंग जोन, वहाँ पे भी अपने यहाँ तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन बड़ी सिटीज़ में आप देखेंगे तो वहाँ पे मिरर्स लगे होंगे। तो वो जो मिरर्स होते हैं वो हमारे कन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि वो आपको पार्किंग जो का जो बड़ा एरिया है ना वो बहुत छोटी जगह में दिखा रहे होते हैं। वैसे आप घूम के देखेंगे तो सारा का सारा नज़र आ जाता है उसमें। तो सिक्योरिटी रीजंस के लिए आप ध्यान रखेंगे हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, वर्ड ध्यान रख लेंगे आप, सिक्योरिटी रीजंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये मैंने शायद आपको पहले ही बता दिया, सर्च लाइट्स में या सॉरी स्ट्रीट लाइट्स में, क्योंकि हमें लाइट को डाइवर्ज करना होता है, हम स्ट्रीट को कंप्लीट देखना चाह रहे होते हैं, गली में अच्छे से मतलब आप रोशनी कर पाएँ, तो वो काम कौन कर सकता है, यही कर सकता है। क्योंकि अगर आप यूज कर लेंगे किसको, इसको, तो ये क्या करेगा, ये तो किसी एक जगह पे लाइट को फोकस कर देगा, बाकी तो पूरी जो स्ट्रीट है वो कैसे, वो तो अंधेरे में हो जाएगी फिर। इसलिए हम क्या करें, इसका यूज करें, कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे यूजेस थे कन्वेक्स और कनकेव मिरर के। ठीक है, शायद आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई ऐसी बात अगर रह गई हो, आपको नहीं आई समझ में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी बात मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, लाइक कर दिया करो। ठीक है, और वीडियो शेयर भी कर दें आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस तरह की चीज़ों को फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू।